चलिए, गुड इवनिंग। मैं सोनू तिवारी आप लोग का टारगेट सोनू यूट्यूब फैमिली में स्वागत करता हूं। तो चलिए, जैसा कि मैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सीरीज चला रहा हूं, जो बिहार पीसीएस में प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं और इनका मैं डिस्कशन के साथ आप लोगों को समझा रहा हूं, क्वेश्चन करा रहा हूं, जिसका लाभ आपको आगामी परीक्षा बिहार शिक्षक में जो प्राइमरी, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट तथा जो 30 सितंबर को बिहार पीसीएस 69वीं का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन, चलिए पहला क्वेश्चन कह रहा है, शेर ए पंजाब के नाम से कौन मशहूर थे? शेर ए पंजाब, ठीक है। तो देखिए, लाला लाजपत राय जी शेर ए पंजाब के नाम से क्या थे? मशहूर थे, फेमस थे। शेर ए पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय मशहूर थे। लाला लाजपत राय के बारे में देखें अगर, तो ये 1927 में जब साइमन कमीशन भारत आया तो लाहौर में विरोध करने की जिम्मेदारी इन्होंने लिया था। और जब ये विरोध कर रहे थे तो वहां पे सांस ने, जो उस समय कैप्टन था, पुलिस ऑफ कैप्टन था, उसने लाठीचार्ज करवा दिया और लाला लाजपत राय जी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी, ठीक है। लाला लाजपत राय जी का स्टेटमेंट था, हमारे शरीर के ऊपर पड़ी हुई एक एक लाठी ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य के ताबूत की एक एक कील साबित होगी, ठीक है। तो ये कहा जाता है, ठीक है। अब देख लिया थोड़ा सा इनके कि इनको क्या कहता था? शेर पंजाब या पंजाब केसरी भी, ये भी नोट कर लीजिएगा, क्या कहता था? पंजाब केसरी। पंजाब केसरी के नाम से भी इनको जाना जाता है। इनका देहांत पूछा जाए तो 27 नवंबर 1928 को, हालांकि इतना डीप में नहीं जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, अभिनव भारत से कौन संबंधित है? अभिनव भारत से कौन संबंधित है? तो देखिए, अभिनव भारत जो था वह बीडी सावरकर स्थापित किए थे, ठीक है ना। अभिनव भारत जो था वो बीडी सावरकर। अब यहाँ क्वेश्चन अगर पूछे कि बीडी सावरकर का फुल फॉर्म समझ लीजिए, विनय दामोदर सावरकर, बीडी सावरकर। बी से विनय, डी से दामोदर सावरकर इनका नाम था। यह 1899 ईस्वी में मित्र मेला क्या किए थे? स्थापित किए थे, मित्र मेला नामक एक संगठन। लेकिन 1904 में यही क्या बन गई? गुप्त रूप से अभिनव भारत में परिवर्तित कर दी। क्यों भाई? इसलिए कि मित्र मेला प्रतिबंधित हो गई थी, अंग्रेजों ने क्या कर दिया था? प्रतिबंधित कर दिया था। तो अभिनव भारत किनसे संबंधित है? बीडी सावरकर से। चित्तरंजन दास जी को देख लिया जाए तो CR दास का नाम था चित्तरंजन दास। तो चित्तरंजन दास जी 1 जनवरी 1923 ईस्वी को स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे, इलाहाबाद में मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर। बाल गंगाधर तिलक जी को देख लिया जाए। बाल गंगाधर तिलक जी ये 2 पत्रिका निकाले थे, केसरी और मराठा। केसरी किसमें था? मराठा भाषा में, मराठी में, और मराठा किसमें था? इंग्लिश में। बाल गंगाधर तिलक जी एक मात्र ऐसे व्यक्ति थे जिनको अध्यक्षता कांग्रेस की नहीं मिली थी। सुभाष चंद्र बोस 1938 और 1939 2 बार अध्यक्षता किए थे। 1838 में हरिपुरा में और 1839 में त्रिपुरी में। त्रिपुरी के अधिवेशन में यह पट्टाभी सीतारमैया को हराए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। मुजफ्फरपुर स्पोर्ट्स की हत्या का प्रयास कब किया गया था? देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? क्या है वो? किंग्सफोर्ड, लिख लीजिएगा ये। किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो ये किया गया था 30 अप्रैल 1908 को किया गया था। और किन लोगों ने की थी? तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने। जो किंग्सफोर्ड थे वो अपनी गाड़ी से आ रहे थे अपनी पत्नी और बच्चों के साथ, तो उनके कार के ऊपर बम फेंक दिया गया। लेकिन किंग्सफोर्ड इसमें बच गया। और दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि उनसे हमदर्दी रखने वाले, मतलब भारतीयों से हमदर्दी रखने वाले किंग्सफोर्ड की पत्नी जो थी मिस्टर कैनेडी, उनकी मृत्यु हो गई और उनकी पुत्री का मृत्यु हो गया। तो प्रफुल्ल चाकी, वही मुजफ्फरपुर जो पुल है, प्रफुल्ल चाकी क्या कर लिए? आत्महत्या कर लिए, नदी में कूद गए। और खुदीराम बोस को गिरफ्तार किया गया और फांसी दे दी गई। सबसे कम उम्र में फांसी चढ़ने वाले व्यक्ति थे खुदीराम बोस, ठीक है। 1909 का डिस्कस कर लेते हैं। 1909 में क्या हुआ था? मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया था, जिसमें सांप्रदायिक पंचायत आया था। 1911 में क्या हुआ था? दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था, जिसमें जेम्स चार्ल्स प्रथम और उनकी पत्नी मेरी आई थी, ठीक है। इसी दिल्ली दरबार में गाया गया था जनगण मन अधिनायक जय है। और इसी दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया और बंगाल से बिहार को अलग किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था।
तो देखिए द हिंदू राष्ट्रवादी था, बंगाली राष्ट्रवादी था, दी महारत्ता भी राष्ट्रवादी था, टाइम्स ऑफ इंडिया ये क्या था, टाइम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रवादी नहीं था। ठीक है, मतलब क्या था कि राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए जो यूज किया जाए वो राष्ट्रवादी कहलाया, ये राष्ट्रवाद को बढ़ावा नहीं दे रहा था, ये अपना न्यूज चला रहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका नहीं जुड़ी हुई थी? क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका नहीं जुड़ी हुई थी? तो देखिए यहाँ पे जो यंग इंडिया पत्रिका है, यंग इंडिया, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कौन चलाए थे? कई बार हम बताए, यंग इंडिया महात्मा गांधी, और न्यू इंडिया एनी बेसेंट, न्यू इंडिया एनी बेसेंट। ठीक है, तो यंग इंडिया जो थी महात्मा गांधी का था, ये तो महात्मा गांधी कभी भी क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ावा तो देंगे नहीं, अहिंसक आंदोलन के समर्थक थे गांधी जी, इसलिए इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? इसमें सही हो जाएगा यंग इंडिया। कौन निकालते थे? महात्मा गांधी। अब आगे देख लेते हैं कि सोहन सिंह भाखड़ा जो थे वह गदर पार्टी करें, गदर नामक अखबार निकालते थे सोहन सिंह भाखड़ा। और सोहन सिंह भाखड़ा की पार्टी का नाम बता दीजिए कोई, कौन सी पार्टी थी? तो कौन सी पार्टी रहेगी? गदर पार्टी, गदर पार्टी। अच्छा, गदर पार्टी का नाम गदर पार्टी ही था कि पत्रिका के नाम पे पड़ा? तो पत्रिका के नाम पड़ा। इस पार्टी का पहले नाम था हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, उसे मैं लेकर रहूंगा, ये किसका स्टेटमेंट है? तो ये बाल गंगाधर तिलक जी का स्टेटमेंट है। किसका स्टेटमेंट है? बाल गंगाधर तिलक जी का स्टेटमेंट है। 1916 में बाल गंगाधर तिलक जी कहे थे कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछ जाएगा स्वराज विधेयक कब पारित किया गया? स्वराज विधेयक कांग्रेस के 1906 के अधिवेशन में पारित किया गया, जिसमें अध्यक्षता कर रहे थे दादा भाई नौरोजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? एनी बेसेंट को, सरोजिनी नायडू को, स्नेहलता वाडेकर को, मैडम भीकाजी रुस्तम कामा को। तो किनको कहा गया है? तो इसमें याद रखिएगा मैडम भीकाजी कामा को कहा गया है। मैडम भीकाजी कामा का जन्म 24 सितंबर 1861 को हुआ था। इनके माता पिता पारसी थे। ठीक है, बस याद रखिए इतना कि इनको क्या किया गया था? इनको भारतीय क्रांति की जननी मतलब माता कहा गया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सरोजिनी नायडू, ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसमें ये धर्सना पे नेतृत्व की थी, धर्सना। ठीक है, धर्सना क्या था? नमक का फैक्ट्री था। और क्या, सरोजिनी नायडू 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी कांग्रेस की, प्रथम भारतीय महिला जिन्होंने अध्यक्षता की थी। एनी बेसेंट प्रथम महिला जिन्होंने अध्यक्षता की थी, कब? 1917 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैडम भीकाजी कामा ने भारत के तिरंगे स्वतंत्रता ध्वज को कब फहराया था? कहाँ फहराया था? तो ये स्टुअर्ट गार्ड में। कहाँ है बाबू? स्टुअर्ट गार्ड में। अच्छा, कब? तो 22 अगस्त 1907 को। कब? 1907 को, 1907 को फहराया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैडम कामा ने 1907 में प्रथम कहाँ फहराया था? चलो ये भी क्वेश्चन रिपीट कर गया, 1907 में स्टुअर्ट गार्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो आपको पता ही है कि बंग भंग के बाद स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ था। कौन सा आंदोलन स्टार्ट हुआ था? स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ था, स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, आपसे पूछा जाए तो आप कहिएगा कि 20 जुलाई 1905 को इसकी घोषणा की गई। ठीक है, 7 अगस्त 1905 को क्या किया गया? स्वदेशी आंदोलन का विधिवत घोषणा किया गया और उस समय राखी बांधकर हिंदू मुस्लिम एकता को दिखाया गया। ठीक है, और बहिष्कार किया गया। 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन को लागू कर दिया गया, भंग विभाजन। तो कौन सा आंदोलन होगा? स्वदेशी आंदोलन। अच्छा, असहयोग आंदोलन 1920 में स्टार्ट हुआ, 22 में बंद हो गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में स्टार्ट हुआ, 31 में बंद हो गया। भारत छोड़ो 1942 में स्टार्ट हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाली विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ? तो 1911 में बाबू, पहले डिस्कशन करा चुके हैं। 1911 में जब दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ, जॉर्ज पंचम आए और उनकी पत्नी मेरी आई थी, तो दिल्ली दरबार में घोषणा किया गया कि अब बंगाल विभाजन क्या कर दिया जाएगा? रद्द कर दिया जाएगा। चलिए यहाँ देख लेते हैं 1906 में क्या किया गया, 1904 में क्या किया गया। तो 1904 में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया था, विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया था। कौन वायसराय थे? तो लॉर्ड कर्जन थे। ठीक है, बंगाल विभाजन जब हुआ था तो कौन वायसराय थे? लॉर्ड कर्जन थे। जब बंगाल विभाजन रद्द किया गया 1911 में, तब कौन थे वायसराय? लॉर्ड हार्डिंग थे। 1906 में क्या हुआ था सर? कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। ठीक है, कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी।
जिसमें स्वराज विधेयक पारित किया गया था। 1907 में क्या हुआ, सूरत फूट हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1960 में पारित किया था। ओहो, गलत हो गया। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ गलत हो गया। क्या गलत हुआ भाई, अभी अभी हम आपको समझा रहे थे। क्या समझाए थे? कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव 1905 में बनारस अधिवेशन में कहा गया, 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है, 1906, ये क्या है अब, 1906 कर लेना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि यहाँ पे स्वशासन लाया जाए, स्वशासन सुनिश्चित करना। अभी हम बताए थे 1906 में प्रस्ताव पास किया स्वराज का, और कौन उसको अध्यक्षता किए थे? दादा भाई नौरोजी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों को लेकर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, कांग्रेस के आंदोलन के लोगों की भागीदारी पर, उपयुक्त सभी पर। चलिए बताइए, 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में किस बात को लेकर हुआ था? तो देखिए, कांग्रेस आंदोलन की रणनीति पर हुआ था, इसलिए कि नरम दल क्या कर रहे थे? नरम दल कह रहे थे कि हम लोग अंग्रेज जो दे रहे हैं वो बहुत बहुत धन्यवाद उनका, और गरम दल क्या कर रहे थे कि हमारा हक है, हम लेंगे। तो इस पे भी हुआ। आंदोलन के उद्देश्यों पर आपको पता ही है कि 1905 में बंगाल विभाजन जब हुआ था, स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ, तो आंदोलन के उद्देश्य क्या था? नरम दल कह रहे थे कि कलकत्ता की बात है, कलकत्ता में रखा जाए, जबकि गरम दल क्या कहता, पूरे भारत में फैलाओ। ठीक है, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी को लेकर नरम दल चाहती थी कि ज्यादा से ज्यादा लोग भागीदारी न करें, गरम दल चाहती कि भागीदारी हो। तो सभी बातों को लेकर, उपयुक्त सभी बातों को लेकर विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। ये किसने कहा था? जबरदस्त क्वेश्चन है ये। इसमें कहा जा रहा है कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट रहेंगे तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य बढ़िया से चल पाएगा। ये कौन कहा था? तो W हंटर कहे थे। अपनी उन्होंने पुस्तक लिखी थी द इंडियन मुसलमान, उसी में लिखा था। द इंडियन मुसलमान में कौन कहा था? W हंटर। इसने कहा था कि भारत में ब्रिटिश अगर मुसलमान अगर खुश रहेंगे तभी ब्रिटिश वाले अच्छे से रह पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में हुई थी। और कौन लोग किए थे? तो युवा क्रांतिकारी जितने लोग थे वो लोग क्या किए, कानपुर में एक सम्मेलन बुलाए और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA की स्थापना कर दी। किसकी स्थापना? HRA। ठीक है, और इसके संस्थापक सदस्य कौन कौन थे? सचिंद्र सन्याल थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, चंद्रशेखर आजाद थे, ये लोग थे। लेकिन जब काकोरी कांड हो जाता है, 24 में इसकी स्थापना होती है, 25 में इसी टीम ने, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन ने काकोरी कांड कर दिया। उसके बाद इसको बैन कर दिया गया, तो भगत सिंह HSRA कर दिए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल विभाजन की घोषणा की गई, कब की गई थी भाई? तो देखिए यहाँ पे बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को यहाँ पे सही मारी है। क्यों? इसलिए कि आपको बताए थे कि 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की बात हुई, 20 को घोषणा किया गया। लेकिन जब इसमें कह रहा है 19 जुलाई तो क्या मारेंगे हम लोग? 19 जुलाई, कुछ स्रोत में 19 जुलाई भी कहता है, इसलिए मान लेंगे। 7 अगस्त को क्या हुआ था? 7 अगस्त 1905 को राखी दिवस स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। 15 अगस्त 1950 को क्या हुआ था? लो 15 अगस्त क्या हुआ था? भारत आजाद हुआ था, लेकिन 1947 में। 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाली विभाजन लागू कर दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लॉर्ड कर्जन वाइली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया? कर्जन वाइली, ठीक है ना, कर्जन वाइली की हत्या में किसे? मदन लाल ढींगरा को। किसको बाबू? मदन लाल ढींगरा को। इनके बारे में देख लेते हैं। जैसे 1909 में मदन लाल ढींगरा लंदन में जाकर के कर्जन वाइली की गोली मार दी है। कर्जन वाइली कौन थे? तो भारत मंत्री, मतलब उस समय भारत सचिव जो हो रहे थे, उनके एक बॉडीगार्ड थे। 7 अगस्त 1909 को मदन लाल ढींगरा को क्या कर दिया गया? फांसी दे दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट क्या थी? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट जो थी वह भारत की 1919 अधिनियम के आधार बनी। किसकी बनी? भारत में 1919 के नियम के आधार बनी। 1919 के अधिनियम को ही कहा था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, जिसमें मॉन्टेग्यू भारत सचिव थे और चेम्सफोर्ड क्या थे? भारत के वायसराय थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड लेख श्रृंखला में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर
होने के लिए कांग्रेसी आलोचना की गई थी। इन लेखों का लेखक कौन था? न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड जो लेख श्रृंखला आ रही थी उसके लेखक कौन थे? तो अरविंदो घोष थे। कौन थे? अरविंदो घोष थे। ठीक है, अरविंदो घोष जो मतलब कांग्रेस की आलोचना इसलिए कर रहे थे कि ये ढुलमुल रवैया अपना रही थी। कौन सा अपनाया? ढुलमुल रवैया, अरविंदो घोष। चलिए आप कमेंट बॉक्स में बताइए अरविंदो घोष का जो मठ बना वो कहाँ पे है आज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी? काकोरी ट्रेन डकैती कब हुआ था भाई? आपको अभी बताया हम पीछे। 1924 में HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना होती है और 1925 में काकोरी कांड हो जाता है। ठीक है, तो किसके द्वारा? अच्छा, काकोरी कांड को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को। अभी बताया आपको। कहाँ से? लखनऊ से सहारनपुर की तरफ ट्रेन जा रही थी। उसका नाम क्या था ट्रेन का बाबू? 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन। ठीक है, और क्या किया गया? इसको लूट लिया गया, लूट करके इसकी खजाना लूटा गया। ठीक है, अब इस कांड में चूंकि काकोरी नामक स्थान पर लूटा गया था इसलिए इसे काकोरी कांड कहते हैं। इसमें 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन राम प्रसाद बिस्मिल जी, अशफाक उल्ला खां, रोशन लाल, राजेंद्र लोहड़ी, इन लोगों को क्या कर दिया गया? फांसी दे दी गई और चंद्रशेखर आजाद फरार हो गए, वो नहीं पकड़ में आए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें से अगर पूछे तो कौन कौन है? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, और 2 लोग का नाम छूट रहा है, मतलब ऑप्शन में नहीं दिया, लेकिन आप याद रखिएगा, रोशन लाल और राजेंद्र लोहड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के संस्थापक नेताओं में से एक थे। चलिए भाई, अभी हम क्या आपको बताएं, पीछे अगर आप हमारा डिस्कशन सुन रहे होंगे तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किया गया था किनके द्वारा? तो आप कहोगे संस्थापक सदस्य थे जो अक्टूबर 1924 में कानपुर में सम्मेलन बुलाकर किए थे, सचिंद्र सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है, चंद्रशेखर आजाद, ये लोग थे। लेकिन जब 1925 का काकोरी कांड के बाद इसे बैन किया गया तो उसी में सोशलिस्ट लगा दिया गया और हिंदुस्तान HRA को HSRA कर दिया गया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। और इनमें कौन थे? तो भगत सिंह थे। कौन थे? भगत सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो किसका स्टेटमेंट है भाई? राम प्रसाद बिस्मिल जी। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी हमेशा ये गाना गाते रहते थे, गुनगुनाते रहते थे कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। लेकिन अगर पूछा जाए कि ये पंक्तियां किस गजल की हैं, कौन मतलब राइटर इसको लिखे हैं, तो बिस्मिल अजीमाबादी। याद रखिएगा कौन है? बिस्मिल अजीमाबादी। और बिस्मिल अजीमाबादी का वास्तविक जो नाम था वो था सैयद शाह मोहम्मद हसन। सैयद शाह मोहम्मद हसन, लेकिन सैयद शाह मोहम्मद हसन अभी तक नहीं पूछा है। बिस्मिल अजीमाबादी इंपॉर्टेंट है, वो याद रखिएगा। ठीक है, अब 1901 में पटना से 30 किलोमीटर दूर हरदास बिनहा गांव में इनका जन्म हुआ था। ये देखने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए राम प्रसाद बिस्मिल याद रखिएगा और बिस्मिल अजीमाबादी को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, बिस्मिल अजीमाबादी जब कहे थे ना तो फेमस नहीं हुआ था, जब पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी गाए इसको तब फेमस हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इससे वहीं आ गया। इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता पूछ दिए यहाँ पे। देखिए अब यहाँ पे अगर नहीं आता है उनका नाम, क्या नाम है उनका? बिस्मिल अजीमाबादी का नाम तो राम प्रसाद बिस्मिल कई लोग मारते हैं, लेकिन यदि आपको ऑप्शन ई दे रहा है कि इनमें से कोई नहीं तो आप वहीं मारिएगा। ठीक है, रचयिता पूछ रहा है तो भाई बिस्मिल जो अजीमाबादी हैं वही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा इकबाल दिए थे कि महात्मा गांधी दिए थे कि भगत सिंह दिए थे कि MC बॉस दिए थे? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इसमें कौन दिए थे? भगत सिंह दिए थे इनकलाब जिंदाबाद। ठीक है, अच्छा इनकलाब जिंदाबाद के रचनाकार कौन है? तो वह है मोहम्मद इकबाल। कौन है? मोहम्मद इकबाल हैं। अच्छा, मोहम्मद इकबाल ने ही कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, लेकिन इसको ये इनकलाब जिंदाबाद को मोहम्मद इकबाल रचयिता थे, लेकिन इसको फेमस किए भगत सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को फांसी कब दी गई? 23 मार्च 1931। कौन भूल सकता है इस दिन को? 23 मार्च 1931 को कब दिया गया था? 23 मार्च 1931। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य थे कौन? भगत सिंह।
चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, ये कब मतलब इनको फांसी क्यों दी गई थी, तो इसमें अगर पूछे तो आप कहोगे कि सर बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ये दोनों लोग 8 अप्रैल 1929 को जो केंद्रीय असेंबली थी उसमें जाकर बम फेंके थे, लेकिन जो खाली स्थान था उसमें बम फेंके थे। इनका मानना ये था कि हम लोग जेल में जाएंगे, अपनी बात रखेंगे और क्या किया जाएगा, हमारा प्रचार प्रसार होगा और युवा जागरूक होंगे। लेकिन इनको क्या कर दिया गया, षड्यंत्र में फंसा दिया गया और फंसा करके 23 मार्च 1931 को तीनों लोगों को फांसी दे दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? ये क्वेश्चन बीपीएससी का है जो पूछा गया था और इसमें बड़ी बच्चे मतलब फंस गए थे। उसका कारण क्या रहा, 18 में पूछा गया था 2018 में। ठीक है, उम्र क्या था, तो आप देखिए यहाँ पे 1907 में इनका जन्म हुआ है। अच्छा, 1897 में सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ, 1907 में भगत सिंह का जन्म हुआ है और 1929 में बम फेंका गया है। तो कितना रहा होगा, अब डेट देख लो यहाँ पे, 21 साल से थोड़ा ज्यादा, 22 साल के करीब चल रहा है, 22 चल रहा है तो 21 साल से थोड़ा सा ज्यादा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अनुशीलन समिति क्या थी? नारी उत्थान के प्रति समर्पित, विधवा विवाह को प्रोत्साहित, मजदूरों के कल्याण के लिए क्रांतिकारी संगठन। तो क्या था बाबू, एक क्रांतिकारी संगठन। अनुशीलन समिति क्या थी, एक क्रांतिकारी संगठन थी। ठीक है। अच्छा, अनुशीलन समिति के बारे में आप बता सकते हो कौन कौन थे इनके संस्थापक सदस्यों में से? तो ये अलग अलग जगह पे अलग अलग लोग स्थापित किए थे। ठीक है ना, जैसे मिदनापुर में, ढाका में, कलकत्ता में। तो मिदनापुर में किए थे वो ज्ञानेंद्र नाथ बसु थे। अगर ढाका में देखा जाए, अच्छा मिदनापुर में 1902 में हुआ था, ढाका में 1906 में हुआ था, बिहारी दास जी थे, बहुत जबरदस्त तरीके ढाका में चला था। कलकत्ता में भी 1902 में हुआ था, तो सतीश चंद्र बसु थे कलकत्ता वाले में। ठीक है, और जतीन्द्र नाथ बनर्जी थे। चलिए, इतना ज़्यादा नहीं पूछेगा, आप याद रखिएगा कि कौन कौन थे। मतलब अनुशीलन समिति क्या थी, एक क्रांतिकारी संगठन थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा स्थापित किसने की थी? 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की शाखा किसने स्थापित की थी? तो सचिंद्र नाथ सन्याल ने। और यही सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, अनुशीलन समिति सचिंद्र नाथ सन्याल वाली जो पटना में थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चिटगांव शस्त्र छापामारी योजना बनाई गई थी तो सूर्यसेन जी के द्वारा। किसके द्वारा? सूर्यसेन जी के द्वारा। इनको मास्टर दा कहते हैं। चलो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन और कर लेते हैं हम लोग। देखिए, चटगांव कहाँ पे है? इस समय बंगाल में है, मतलब बांग्लादेश में, सॉरी बांग्लादेश में है। वहाँ पे शस्त्रागार था। शस्त्रागार का मतलब वहाँ पे खजाना था, हथियार वहाँ पे रखे गए थे। तो मास्टर दा के नाम से सूर्यसेन प्रचलित थे और ये प्लान बना लिए कि हम क्या करेंगे, इसको लूट लेंगे। और इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना किए थे सूर्यसेन। ठीक है, और इसके सदस्य लोग मिले, हालांकि एक बार सदस्यों का नाम भी पूछा गया था लेकिन इतना बहुत टफ हो जाएगा। ये सब लोग मिले और अप्रैल 1930 को ये लोग अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दिए और सभी सदस्य मिलकर शस्त्रागार पर आक्रमण कर दिए और हथियारों पर कब्जा कर लिया। लेकिन मतलब एक ही महीना बाद 1930 में ही, अप्रैल में हुआ था, मई 1930 में संघर्ष हुआ अंग्रेजों के बीच और उनके सदस्यों के बीच। 12 क्रांतिकारी मारे गए लेकिन 80 सैनिक मारे गए थे। ध्यान रखिएगा, 12 क्रांतिकारी 80 सैनिक मारे गए थे। और कहा था कि फरवरी 1933 में सूर्यसेन को गिरफ्तार कर लिया गया और उनको 12 जनवरी 1934 को फांसी दे दिया गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो ये कंप्लीट हुआ हम लोग का सीरीज का लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा होगा। ये सीरीज हम लोग कंटिन्यू रहेगी, आप लोग पढ़ते रहिए जैसे हम लेके आ रहे हैं ये क्वेश्चन। अब इसमें से 5-6 वीडियो आएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, उस वक्त मिसलेनियस क्वेश्चन लेके आएंगे जो प्रैक्टिस सेट आप लोग का होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।